900 साल पहले राजस्थान के मोरवाल गांव से आकर बसे ठस्का गांव में पंचायती राज चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। पीलिया के लिए चर्चित तीरथ के लिए मशहूर ठस्का गांव इन दिनों सरपंच पद के लिए कौन सी महिला सही में गांव का विकास करवा पाएगी, यही चौपालों या बैठकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हीं चर्चाओं और नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जगत महान न्यूज की टीम पहुंची गांव ठस्का में और भावी उम्मीदवारों से साक्षात्कार कर जानने का प्रयास किया कि वे गांव के विकास के लिए क्या सोचते हैं। हमारी टीम ने गांव में डोर टू डोर प्रचार में जुटी प्रसिद्ध समाज सेवी रमेश दत्त की पुत्रवधू पूनम देवी धर्मपत्नी योगेश उर्फ सोनू, जिन्हें भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दिया। समाज सेवी रमेश दत्त की पुत्रवधू से बात की। उन्होंने बताया कि वे सबसे पहले गांव में गंदे पानी की निकासी का प्रबंध करेंगी, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएंगी, बुजुर्गों की पेंशन गांव में दिलवाने का प्रबंध करेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध कर स्वच्छता पर काम करेंगी, इमरजेंसी में शहर तक जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करेंगी, पार्क का निर्माण करेंगी, सुरक्षा को देखते हुए चौक चौराहों पर कैमरे लगाने का काम करेंगी, गाँव में भाईचारे को कायम रखने का प्रयास करेंगी। इस दौरान दोनों पति पत्नी ने ग्रामीणों से उन्हें एक बार मौका देने की अपील भी की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। जगत महान न्यूज़ की टीम लगातार आपको गांव की चुनावी सरगर्मियों को दिखा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गांव ठस्का में। अगर हम ठस्का की बात करें तो ठस्का 900 साल पहले बसा था और राजस्थान के मोरवाल गांव से आके यहाँ पर यह गाँव बसा था। गाँव में एक तीर्थ स्थल भी है जहाँ पीलिया का इलाज होता है। गाँव पंडितों की बहुतायत वाला गाँव है और इस गाँव में हमारे साथ मौजूद हैं पूनम धर्मपत्नी योगेश उर्फ सोनू, जो कि रमेश कुमार जी की पुत्रवधू हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सरपंच पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं तो ये क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या जनता के लिए करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने गाँव में क्या किस तरह का विकास देखना चाहते हैं, क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। सुविधा बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में, जैसे चिकित्सा की है जी, और निकासी की है, पानी निकासी की जी, और रोड की, जैसे ये गलियों की जी, जे पानी निकासी नहीं हो रही तो जैसे गंदा पानी खड़ा कहीं कहीं पे गलियों में खड़ा रहता है। मतलब गंदे पानी की निकासी की समस्या आपके गांव में है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो गांव में पीने के पानी की स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, परिवहन व्यवस्था की स्थिति क्या है, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी हालत है। एजुकेशन की तरफ भी थोड़ा और ध्यान लगाने की ज़रूरत है जी, थोड़ा उसको और प्रयास करेंगे उसको अच्छे से करने की। बाकी ये जैसे निकासी की है मेन तो जी बिल्कुल, गंदे पानी की अगर निकासी ना हो तो तालाबों में आजकल गंदा पानी जा रहा है जिसमें पशु पीते हैं और पशु का दूध जो है इंसान पीते हैं, उससे बीमारी फैलने का डर रहता है। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप तालाबों की सफाई करवाने का प्रयास करेंगे। जी, ये हमारा मेन प्रमुख हो रहेगा जी, इसके तालाबों में अच्छा पानी रहे जी और पशुओं के लिए सुविधा हो। आपके गांव में जो एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं उसको पीलिया, जहाँ पे ठीक होता है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, वो आते हैं देखते हैं बे ठस्का में आए हैं और ठस्का की गलियाँ जो है इतनी बुरी हालत में हैं तो यहाँ पे नहाने का भी मन नहीं करेगा, तो उस तीर्थ स्थल का आप उद्धार करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा पहला वो रहेगा, प्रमुख वो काम रहेगा, कार्य हम इसको करना चाहेंगे पहले। जी, मैं अगर बात करूं आधी आबादी, यानी कि आपकी धर्मपत्नी पूनम जी चुनाव लड़ रही हैं तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो वो खुद पहले भी कर रही हैं। जी। तो उस आधी आबादी की सिक्योरिटी के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे कोई अपराधी अगर गांव में आता है तो पहचान हो सके और सुरक्षित हो सके गाँव, क्योंकि पुलिस स्टेशन दूर होता है। जी, इसके लिए हम जैसे चौराहा है वगैरह उसमें स्टे लाइट और जैसे कैमरा वगैरह की सुविधा करने की प्रयास करेंगे। जी योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से बुज़ुर्गों की पेंशन पिछले दिनों काट दी गई थी और एक बुज़ुर्ग को तो बारात निकालनी पड़ी थी तब जाके उसकी पेंशन बनी, तो बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं भी बन पाती है, वो अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, तो आप बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए और उनकी पेंशन आदि की व्यवस्था के लिए क्या करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि गाँव में ही उनको पेंशन उपलब्ध हो, यानी कि बैंक वगैरह की या कुछ ऐसी बैंकिंग की मेन
प्रॉब्लम आ रहे गांव में, जैसे कोई शाखा या उसका प्रबंध, जैसे कोशिश यही रहेगी जी। हमारी। आजकल जैसे दरअसल क्या है, बैठकें ख़त्म हो गई हैं, तो बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं होता है। तो क्या कोई पार्क आदि की व्यवस्था भी आपके गांव में है या करवाना चाहेंगे? जी करवाना भी चाहेंगे और भी करवाना चाहेंगे, है भी। एक छोटा पार्क है हमारे मिनी, तो उसके लिए मतलब हम थोड़ा और प्रयास करेंगे बड़ा पार्क हमारे गांव में हो। जी। एक आपके गांव में जो है ये कूड़ा जो है इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया हुआ है, जिससे शहर को तो आसानी हो गई उससे, लेकिन आपके गांव की बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो दुर्गंध आती है, बीमारियाँ फैलती हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहेंगे? जी उसके लिए जैसे जो लेबल बंदे होंगे उनको लगाने का प्रयास करेंगे, और जैसे कोई जैसे ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जी। वैसे तो आपका गांव पंडितों का है, और पंडित जो है गलत चीज़ों से दूर ही रहते हैं, जैसे नशा है, कोई मांस मीट है, उससे दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी आजकल चुनाव के दौरान प्रचलन चल पड़ा है शराब बांटने का। तो आप क्या सोचते हैं कि चुनाव के दौरान ये कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे युवा जो है नशे से बच सके? ये तो हम तो इसको बिल्कुल खिलाफ हैं जी, इस चीज़ को। जैसे नशा है, कोई मांस मिट्टी वगैरह है, ये जैसे युवा पीढ़ी है अपनी, वो खराब होने का वो रहती है। जी। इस चुनाव के दौरान आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब भाईचारे को बनाने वाला चुनाव होगा, या क्योंकि चुनावों में काफ़ी चौधर की लड़ाई है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप इस चुनाव को किस प्रकार से लेते हैं? क्या शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो पाएगा ठसका में? हाँ जी, शांति प्रिय ही चाह रहे हैं हम तो, और शांति प्रिय ही करवाना की कोशिश करेंगे, और भाईचारा अधिक से अधिक बढ़े जी। हमारा मेन प्रयास यही रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव के लोगों को, और जो बाहर लोग रहते हैं, आपके वोटर जो दूसरे शहरों में भी रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? उनको ये अपील करना चाहता हूँ मैं जी, जो बात टेक्नोलॉजी है वो गांव में भी उसको बताने का प्रयास करें, और इस गांव को अप करने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये थे योगेश, जिनकी धर्मपत्नी पूनम यहाँ से चुनाव की ताल ठोक रही हैं। लेकिन योगेश का एक सपना है कि गांव में सभी सुविधाएं हों, गांव की दिक्कतों को मैं दूर करूं, बुजुर्गों के लिए पेंशन का यहाँ सुविधा करूं, और बहुत सारे वादे कर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे इनकी धर्मपत्नी पूनम जी से भी कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। अब की बार घूंघट की आड़ से निकल के चौधर की जो है ये जंग में ये उतरी हैं, तो क्या सोचती हैं, किस प्रकार से इस गाँव की नैया को पार लगाएंगी? पूनम जी, सबसे पहले आपका स्वागत जी। मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर सब ग्रामवासियों को आपकी चैनल की तरफ से मेरा नमस्कार है जी। आप क्या सोचते हैं, पहली बार आपको मौका मिल रहा है घर से बाहर निकलने का और गांव की सेवा करने का, तो क्या क्या करना चाहेंगे आप? जी, हम सबसे पहले हमारे गांव में निकासी के पानी की बहुत दिक्कत है। गंदा पानी जोड़ में जाता, पशुओं के लिए असुविधा है। सभी के घर पे पशु पानी पीते हैं, बाहर नहीं जाते। और गंदगी, जो भी हम गंदगी है गाँव में, गंदगी है गलियों में, स्वस्थ गांव बनाने का प्रयास करेंगे। एक ये जी, लड़कियां जाती हैं कॉलेज स्कूल में जाती हैं, ये प्राइवेट व्हीकलों या सरकारी सुविधा मिलेगी, हम इसका प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने गांव की जनता को और बाहर बैठे लोग जो वोटर हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगी आने वाली 12 तारीख के लिए? यही अपील करना चाहेंगे जी, हाथ जोड़ के सभी ग्रामवासियों से, सभी से मेरा यही निवेदन है, हमें एक मौका दें और अपना वोट देकर हमें सफल बनाएं। जी। तो दर्शकों, ये थी पूनम देवी, वाइफ ऑफ योगेश और पुत्र वधू रमेश जी। तो बहुत अच्छे विचार हैं इन लोगों के। देखते हैं ये विचार जीतने के बाद भी बने रहते हैं या नहीं रहते हैं। जगत महान न्यूज़ से सारिका नरवाल के साथ गांव ठसका, तेजवीर सिंह, नमस्कार।